नमस्कार दर्शकों, क्या आपको एनिमल्स पसंद है? डू यू लव एनिमल्स? आपके घर पे पेट्स है? सभी को एनिमल्स पसंद रहते हैं, कोई अपने घर पे रखता है। कहीं हम स्ट्रीट डॉग्स भी देखते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स भी बहुत क्यूट होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वो किस इमोशन से गुजरते हैं, उनके साथ क्या होता है? कहीं उनको लग जाती है तो हमें क्या केयर करना चाहिए? आज का ये स्पेशल एपिसोड ऑन चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू सेठ यहाँ पे इसके लिए रखा है अबाउट एनिमल्स कि आपको अवेयरनेस मिले। आज हमारे साथ आए हैं एकता ठक्कर जी, जिन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को रेस्क्यू किया है और उन्हें सही जगह पे, सही हॉस्पिटल्स में या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सही जगह पे उन्हें महफूज किया है। तो आइए जानते हैं उनके साथ एनिमल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है। सो एकता जी, आपका स्वागत है चाय पे चर्चा पे। हेलो। हाँ, सो हमें पूछना है आपको कि ये जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह रहते हैं, बहुत सारे इंजर्ड हो जाते हैं, कहीं हम रास्ते पे जाते हैं तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिरे हुए रहते हैं, वहाँ पड़े हुए, तो उनको कहाँ सेफली पहुँचाना चाहिए और क्या प्रोसेस रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये लगता करता है, गूगल पे भी आपको बहुत सारे नियर बाय लोकेशंस मिल जाते हैं कि नियर बाय एनजीओज़ होते हैं। अभी तो काफ़ी एनजीओज़ हो गए हैं जो आपको हेल्प आउट कर देंगे। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैं शेयर कर दूंगी सारे नंबर्स जो आपको नियर बाय आपको हेल्प मिल जाए। कभी भी अगर आप कोई डॉग वगैरह देखते हैं, इंजर्ड रहते हैं, लगा हुआ रहता है, तो उसे दूर भगाने से बेटर है कि आप उसे हेल्प करिए, क्योंकि जितनी तकलीफ़ इंसानों को होती है उससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे लगती है जानवरों को होती है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते। यस। तो अगर आप उन्हें थोड़ा भी हेल्प कर देंगे तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। और आप जो हमें नंबर्स देंगे हम शेयर करेंगे डिस्क्रिप्शंस में सारे डिटेल्स वगैरह। और मुझे ये पूछना था, आपने बहुत सारे एनिमल्स को रेस्क्यू किया हुआ है, सो आप हमें उनके बारे में बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे? ज़रूर। जैसे कोविड पीरियड में कहीं पे भी कचरा हमें नहीं मिलता था, सारे कुत्ते रास्ते पे आ गए थे, बहुत सारे, क्योंकि उन्हें कहीं पे भी खाना नहीं मिल रहा था, दे वर स्टार्विंग। तो वो पीरियड में बहुत सारे बर्ड्स थे जिन्हें, वाइल्ड बर्ड्स थे, जैसे आउल्स हैं, ईगल्स हैं, उन्हें भी खाना नहीं मिल रहा था। तो डिहाइड्रेटेड बर्ड्स हमने बहुत सारे रेस्क्यू किए थे। उन्हें फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके हम रेस्क्यू करके उन्हें 2-3 दिन के बाद हम रिलीज़ करते थे। सो आपने अभी जैसे बताया आउल्स वगैरह, ईगल्स वगैरह, सो वी आर इन द सिटी मुंबई, यहाँ मुंबई में रहते हैं, तो उस समय मुंबई में आउल्स, ईगल्स वगैरह मतलब घूमते थे, बिकॉज दे आर लाइक जनरली इन द फॉरेस्ट एरिया। नो, ईगल्स एंड आउल्स आर इजीली आपको दिख जाते हैं अभी तो। मे बी सिटी लाइफ है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह, हाँ, जहाँ पे भी नॉनवेज की शॉप्स वगैरह होती है वहाँ पे आपको बहुत इजीली ईगल्स वगैरह देखने के मिल जाएंगे आपको। हाँ, तो ये सारे आपने एनिमल्स रेस्क्यू किए, ईगल्स वगैरह, आउल वगैरह, सो वो आपने मतलब वहाँ उनको रेस्क्यू करके कहाँ पहुँचाना रहता है? रेस्क्यू मतलब ये वाइल्ड एनिमल्स है, आफ्टर ट्रीटमेंट हम उसे वाइल्ड लाइफ में ही रिलीज करते हैं। फॉरेस्ट वगैरह, फॉरेस्ट ईगल्स एंड आउल्स आप कोई भी फॉरेस्ट में जाके आप उन्हें रिलीज कर सकते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, और पूरा ट्रीटमेंट डॉक्टर के अंडर ही किया जाता है। और स्नेक्स वगैरह जो होते हैं हम वो भी रेस्क्यू करते हैं। स्नेक? यस, स्नेक्स वगैरह भी हम रेस्क्यू करते हैं। मतलब जो वाइल्ड होते हैं वो? हाँ। ओके। चामर्स के पास से, जैसे नागपंचमी के दिन, अभी तो बहुत कम हो गया, बाकी नागपंचमी के दिन हम रेस्क्यू करते हैं स्नेक्स जो बहुत बुरी कंडीशन में होता है। लोगों को नहीं पता होता है कि उन्हें 1 महीना पहले, नागपंचमी के पहले उसे रेस्क्यू फॉरेस्ट से लेके आते हैं, उसे खाना पीना नहीं देते हैं। तो नागपंचमी के दिन आप जो भी उसके मुंह में डालोगे वो सांप पी लेता है। दूध जब भी उनके लिए हार्मफुल होता है, पूरा उनका गला ख़राब हो जाता है, अंदर का फूड पाइप उनका पूरा डैमेज हो जाता है। हमें लगता है हमने सांप को दूध पिला दिया, हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, पर ये नहीं है, ये रॉन्ग है। उसके बाद वो मर जाता है, मरने के बाद उसके स्किन से वॉलेट्स बनते हैं। ओह माय गॉड। यस। तो प्लीज़ दर्शकों, आप ये स्पेशल सेशन इसके लिए ही था कि आपको अवेयरनेस आए कि एनिमल्स किस दर से गुजरते हैं, एंड हम अच्छा करने का कोशिश करते हैं, कि हमें लगता है नागपंचमी के दिन हम ऐसे ऐसे करेंगे तो अच्छा होता है, लेकिन हमारे हाथों अनजाने में बुरी चीज़ हो जाती है। सो दिस इज़ एन अवेयरनेस सेशन फॉर यू ऑल, सो प्लीज़ बी केयरफुल। मतलब ये सारे स्नेक्स के लिए मिल्क देना जो इन्होंने जो नॉट गुड फॉर इज हेल्थ एट ऑल, तो ये आप कभी भी ना करें। और वो मरने के बाद उनकी वॉलेट्स वगैरह बनते हैं स्किन से, उनके स्किन से।
जैसे मंदिर वगैरह के, जैसे अभी आप मथुरा वगैरह वो साइड भी जाओगे तो मंदिर के बाहर आपको कोबरा लेके मिलता है 1-1 रुपए के लिए। हाँ। उनके जो सांप के जो पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं उसे जला दिया जाता है, इसलिए वो उन लोग को कुछ भी नहीं करता है। और वहाँ के लोगों का मानना ये है, वो लोग ऑयल वगैरह भी बेचते हैं कि सांप काटेगा तो आपको कुछ नहीं होगा ये ऑयल लगाने से, पर नथिंग लाइक दैट। जो वाइल्ड स्नेक्स है वो काटते हैं, उससे लोग मरते ही हैं, और कोई ऑयल नहीं है जिससे वो ठीक हो जाता है। प्रॉपर उसके वैक्सीन्स होते हैं जो लेना पड़ता है, एंटीडोट। ओके, तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कि चीज़ें बेचने के लिए, यू नो, कि हाँ ये ऑयल है ये, तो डोंट कम इन सच ट्रैप। आप ये किसी ट्रैप में मत आइए। और आप बिलीव मी, इन्होंने जैसे बताया कि स्नेक्स रेस्क्यू करते हैं, वो तो मैं अभी भी मेरे हाथ काँप रहे हैं, आई डोंट नो, बट मैं उससे जानना चाहूँगी कि ऐसी कोई स्टोरी हो जो हमारे साथ वो शेयर कर सकते हो, यू नो, स्नेक रेस्क्यू करने की, तो बताइए। मेरे तो हाथ पैर ही ठंडे हो जाते हैं स्नेक को देख के, तो रेस्क्यू की तो बात ही नहीं होती है। काफ़ी साल पहले कुर्ला में हम लोगों ने एक स्नेक चार्मर को पकड़ा था। हाँ। जो शोज़ दिखाते हैं, उसे स्नेक को रिलीज़ कराने के टाइम पे हमें बहुत सारे लोगों के, उनके जो दोस्त थे जो सेम काम करते थे, उन्हें हम लोगों ने पकड़ा, और ऑलमोस्ट खाली कुर्ला में से वी कुड रेस्क्यू अराउंड 60 स्नेक्स। ओह माय गॉड। मतलब आजकल वीडियो आता है ना कि घर पे स्नेक आ गए, घर पे स्नेक नहीं आते, मतलब आजू बाजू कोई लेके आता है और वो कहीं उससे भाग के हमारे घर पे आ जाता है। आई थिंक मैं ये बोल भी नहीं पा रही हूँ बिकॉज आई एम वेरी मच केयर अबाउट स्नेक्स एंड ऑल दैट थिंग। सो मुझे नाम सुन के और देख के डर लगता है स्नेक्स को। उसमें एक ब्रीड है डबल इंजन स्नेक, जो ब्लैक मैजिक के लिए यूज़ होती है दिवाली के टाइम पे। नॉर्मली लोग उसे बेचते हैं ऑन हैवी प्राइसेस, 50 लाख, 80 लाख, 90 लाख, जस्ट फॉर ब्लैक मैजिक। ओके, देयर स्किन, जो वो स्किन नहीं, वो उससे कुछ करते हैं, क्या प्रोसेस है इवन आई डोंट नो इन डिटेल, बट लोग सेल करते हैं। तो डबल इंजन स्नेक अगर आपको जानना है उसके बारे में और, तो यू कैन चेक इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। लोगों की मान्यता है कि उसे ब्लैक मैजिक करने के बाद पैसा आता है, जो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ नॉट इन लाइक एनिमल्स के ऊपर ऐसे सब चीज़ें मत ट्राई कीजिए, यू नो, प्लीज़ हैव पिटी ऑन दैम, कुछ दया रखे उनके ऊपर भी, बिकॉज दे आर ऑल्सो हैविंग एन इमोशंस, उसके अंदर भी सोल है, जीव है उसके अंदर, यू नो, तो उनको भी पेन और दर्द होता होगा। एंड समटाइम्स यू नो, आप जैसे बोले आपने स्नेक्स रेस्क्यू करने गए, तो आपको कभी डर नहीं लगता है कि यू नो स्नेक्स मुझे बाइट कर देगा या मुझे कुछ परेशानी आ जाएगी? पहले फियर होता था, हाँ, पर वो फियर निकल जाता है जब भी आप वो चीज़ जो जिसको बहुत तकलीफ़ हुई है, आप उसको अच्छे से ट्रीट करके जब भी आप रिलीज़ करते हो ना, फर्स्ट फियर निकल जाता है, उसके बाद कभी फियर नहीं आता है। ओके, तो आपको फर्स्ट टाइम कभी रेस्क्यू करने हो, मतलब आपने कभी ये चीज़ की पहली बार? रेस्क्यू मैंने किया था 25 साल पहले। ओह माय गॉड। मैंने पाइथन रेस्क्यू किया था, और जिसे फिर हम लोगों ने नेशनल पार्क में रिलीज कर दिया था, बोरेवले नेशनल पहली बार ही पाइथन, माय गॉड। स्नेक चार्मर के पास से ही मिला था, किसी के घर से नहीं उठाना पड़ा था। हाँ। स्नेक चार्मर्स जो रास्ते पे लेके बैठते हैं, कोबरा, पाइथन, और फिर उसे लेके नेशनल पार्क में अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसे पूरा ट्रीटमेंट पूरा देखने के बाद कि वो हेल्दी है नहीं है, कुछ इन्फेक्शन है नहीं है, उसके बाद उसे रिलीज़ कर दिया था। ओह माय गॉड, यहाँ जैसे ऐसे इजीली वो बात कर रहे हैं जैसे कोई स्नेक पकड़ के रेस्क्यू कर दिया था, जैसे कहीं पप्पी लेके दे दिया था, मतलब स्नेक किया था, मतलब पाइथन था, वो जहरीला सांप होता है यार। नहीं, पाइथन आर नॉट पॉइजनस, पाइथनस आर नॉन वेनेमस, हाँ, पर वो बहुत अच्छे से अटैक करता है। हाँ, या बिकॉज वो इंसान को, आई मीन नॉट लाइक अ फ्रेंडली स्नेक लाइक, या पर कुछ कुछ चीज़ों के प्रिकॉशंस रखने होते हैं। कभी भी स्नेक्स को फ्री हैंडल नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपको नॉलेज ना हो वो वेनेमस है नॉन वेनेमस है, क्योंकि लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, उन्हें सांप कोई सेम लगते हैं, रैट स्नेक को मार दिया जाता है सोच के कि वो कोबरा है। हाँ, या जनरली आई एम तो वेरी मच केयर अबाउट स्नेक्स एंड एनिमल, तो मुझे सारे एनिमल सेम ही लगते हैं। स्नेक मतलब स्नेक ही है, मतलब उसमें मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगी बिकॉज बीइंग हैविंग अ फोबिया अबाउट द स्नेक्स एंड ऑल दैट थिंग, दिस वाई द सेशन आई हैव केप्ट, पीपल शुड नो, यू नो, कि डर के वो देख के सीधा वो अटैक करने जाते हैं। इन माई केस इफ़ आई सी अ स्नेक तो मैं डर के अटैक करने जाऊँ, लेकिन कहीं मुझे लगता है कि नेवर शुड हार्म पर्सन, जब तक वो अपने को हार्म नहीं करता, वी शुड ऑल्सो नॉट हार्म दैट पर्सन। करेक्ट।
कभी भी अगर कोबरा वगैरह भी होता है नियर बाय, वो डायरेक्ट आप पे अटैक नहीं करता है, पहले वो आपको आवाज़ करके दिखाता है कि मैं नियर बाय हूँ, मुझे मेरे पास मत आना। ओके। पर अगर आप ये उनका वार्निंग के बाद भी अगर आप उसके पास जा रहे हो तो गलती आपकी है, सांप की नहीं है, मैं कहूँगी। और जो एनिमल लवर्स भी हैं, जो स्नेक रेस्क्यूअर्स भी हैं, उन्हें भी मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि फ्री हैंडलिंग ना कीजिए, क्योंकि आपको देख के आगे का जो जनरेशन है वो वही सीखेगा, जो बहुत रिस्की होता है। बहुत लोगों की इसमें जान भी चली जाती है रेस्क्यू करने के टाइम पे। यस यस। सो ये जो स्नेक्स है, आपने बोला जैसे आवाज़ करता है, तो यू हैव रेस्क्यू सो मेनी, तो यू अंडरस्टैंड देयर नॉइज। जैसे कोबरा है, रसल वाइपर है, ये जो स्नेक्स हैं वो आपको आगाह करते हैं मैं नियर बाय। रसल वाइपर, यस, it's an poisonous snake, you know, and you know the मतलब indication। कुकर की जो सीटी होती है हाँ, वैसा उसका आवाज़ होता है। ओके। इट इज़ वेरी लाउड। तो अगर आपको कभी भी ऐसा सुनाई देता है सीटी जैसा आवाज़, इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, तो बी केयरफुल। जो अभी बॉम्बे जैसी सिटी में इतनी भागदौड़ में आपको इतना इजीली रसल वाइपर नहीं दिखेगा। लेकिन कहीं आप ट्रैकिंग के लिए गए या घूमने गए तो यू कम अक्रॉस दिस एनिमल्स एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट इट कि हमें सामने से हार्म नहीं करना है उन्हें, वो हमें दूर रहना है उनसे, तो वो अपने पे हार्म नहीं करेंगे। एंड एनी अदर वे, यू नो, इफ समवन लाइक मेरे जैसे वो स्नेक के सामने आ गए तो क्या करना चाहिए? यू नो, उल्टे पैर रिटर्न हो जाओ। उल्टे पैर रिटर्न नहीं हो सकते, हिल ही नहीं सकते, तो क्या कर सकते? मैं बोल रही हूँ ना, जब तक आप स्नेक को हार्म करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक वो स्नेक आपको हार्म नहीं करेगा। ओके, तो यू शुड बी स्टैंडिंग ओवर दैट सेम प्लेस। यू कैन मेक अ मूव अंटिल अनलेस वो सांप अगर आपके पास आ रहा है। हाँ, तो अगर हम मतलब लाइक इफ वी गेट अ स्केयर, यू नो, हम देख के डर जाते हैं, तो उनको भी सेंस होता होगा ना कि हम डर रहे हैं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम पाइथन रेस्क्यू किया था, मैं खुद डरी हुई थी उसको उठाने के टाइम पे। वो सामने से मुझे झटके दे रहा था, वो मुझे डरा रहा था। हाँ। और जब भी मेरे साथ जो दूसरा वॉलंटियर था उसे कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके लिए नॉर्मल था वो चीज़, उसने भी काफ़ी रेस्क्यू किए हुए थे। हाँ। तो तभी मुझे पता चला कि अपने हाथ के जो वाइब्रेशंस होते हैं उससे आपको पता चलता है कि हम डरे हुए हैं या नहीं है। तो हमें और डराता है। यस, देखिए जरा समथिंग लाइक दैट। वो भी हमारे साथ मजाक करता है, आज मैं तुझे डरा लेता हूँ। चलो। लेकिन अच्छा, ये सेशन तो मुझे स्नेक्स के बारे में आपके साथ जान के बहुत अच्छा लगा। और कोई एनिमल्स है आपने रेस्क्यू किया हो, या आप कुछ दर्शकों को शेयर करना चाहते हो कि कभी रेस्क्यू करने के टाइम आपने देखा हो कोई एनिमल्स को सिचुएशंस वगैरह में? जब भी आप मैगेट वुंड केसेस देखते हो, मैगेट वुंड्स जैसे डॉग्स के ऊपर स्किन निकल जाती है, बहुत सारे वर्म्स दिखते हैं, तो धूप में वो वर्म्स है ना पूरा फ्लैश खा डालते हैं उनका। तो कभी भी ये डॉग्स को आप मार के भगाओ मत। आप किसी वॉलंटियर को या एनजीओ को कांटेक्ट करके वो डॉग्स को हेल्प करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रीट में बहुत सारे ऐसे दिखते हैं, आई मीन आई डोंट नो द नेम, बट इट इज़ ट्रू कि धूप में उन वर्म्स होते हैं, उनकी स्किन को खा लेते हैं और उन्हें बहुत पेन होता है। वैसे स्ट्रीट साइड में बहुत ऐसे डॉग्स देखने को मिलते हैं। इवन समटाइम्स ये पेट एनिमल्स रहते हैं, वो भी पेट एनिमल रखना बहुत सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कभी यू नो उनका केयर नहीं कर पाते हैं तो वो ऐसे ही स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं। स्पेशली ब्रीडर्स डॉग्स को ब्रीडिंग करने के बाद जब भी वो बच्चे नहीं दे पाते हैं, वो लोग डॉग्स को कोई भी एरिया में जाके छोड़ देते हैं, तो वो डॉग के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है सर्वाइव करने के लिए। और जो स्ट्रीट डॉग्स वहाँ पे रहते हैं इतने सालों से, वो लोग अटैक करते हैं, तो उनको सर्वाइव करने की बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। तो प्लीज़ आप पेट रखिए तो सोच समझ के रखिए, उनके ध्यान रखिए, और नहीं रख पाते हैं तो कुछ कहीं और दे दीजिए उसे, लेकिन ऐसे ही स्ट्रीट पे मत। बहुत सारे शेल्टर्स हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। और प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, डॉग्स को रीलोकेट मत कीजिए। उन्हें बहुत तकलीफ होती है वहाँ पे एडजस्ट करने में। यस, दैट्स ट्रू। और ये स्पेशली ये सेशन मैंने एनिमल अवेयरनेस के लिए यहाँ पे रखा हुआ था एकता जी के साथ। और थैंक यू सो मच हमें इतने सारे बातें बताने के लिए, स्पेशली स्नेक के बारे में। ओ माय गॉड, आई कुड नॉट फॉरगेट ऑल दिस थिंग। हम कुछ फोटोज़ दिखाते हैं आपको एकता जी के, जिन्होंने यू नो एनिमल्स रेस्क्यू किए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच एकता जी यहाँ पे आने के लिए। और दर्शकों अभी इस एपिसोड के बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक, लेकिन आप जाइए मत,
1 मिनट विद 59 सेकेंड विद एकता जी अभी बाकी है और फोटोज भी दिखाने आपको बाकी है, तो लेट्स गो फॉर अ फोटोज। Hi Ekta, how are you? I'm good. Are you ready to give 59 seconds for Chai Pe Chacha? Yeah, sure. How many animals you have rescued till now? More than 100. Okay, which animals is difficult to rescue? Snakes. And which animal is easy to rescue? Dogs. Okay, out of these animals, which animal you love the most? Or I love all my animals. I never compare them. I love Okay. all my animals. Do you like to keep any pet in future if you want to go for? I'm looking after many stray dogs, and I think they are the best breeds to look after. Okay, and what next are you planning to do for the animals? I'm started up with my own hospital for my kids, and I'm really very happy. I'm just waiting for it. The work is in progress, and very soon I'll let you know more details about it. Okay, fine. It was nice meeting to you and Same here. talking to you on Chai Pe Chacha, and thank you for your 59 seconds for Chai Pe Chacha. Thank you. Yeah.